सुब्रत राय जो है मरे नहीं है। एक वह कैसे मर गए? न उनका कहीं कोई इलाज हुआ, नहीं कुछ हुआ। उनका अपना हॉस्पिटल लखनऊ में जो है, मतलब संसार का सबसे टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, तो उनमें उनका इलाज नहीं हुआ। बम्बई में हुआ, रात में उनकी एक बार घोषणा की मृत्यु हो गई। जब उनका दाह संस्कार हुआ तो उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। तो इसमें बहुत बड़ा भारी सत्य, कला सच है। सुब्रत राय को भगा दिया गया है। सुब्रत, जब मुखाग्नि, हिंदू धर्म में मुखाग्नि दिया जाता है तो मुंह खोल दिया जाता है, उनका मुंह नहीं खोला गया। क्यों? इसमें बहुत बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। सरकार नहीं चाह रही है इस पर सीबीआई जांच बहाल हो और इसका एक एक पन्ना जांच हो, 100% भुगतान हो। अब यदि सरकार जल्द से जल्द हम सहारा गरीब पीड़ितों का निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो एक महासंग्राम होगा। 10 जनवरी को तो होने ही जा रहा है और देश में एक भूचाल क्रांति आ जाएगी जिसको सरकार रोकने से नहीं रुके। ये कहा जाता है नरेंद्र मोदी को ये गरीबों को मसीहा है। क्या गरीबों को मसीहा है? वो अगर चाह ले तो क्षण भर में सहारा पीड़ितों का भुगतान हो जाएगा। 370 धारा को चाहे तो हटा दिए, राम मंदिर का मुद्दा था उसको भी हटा दिए, जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। क्या सहारा पीड़ितों का भुगतान नहीं होगा? तो मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हम गरीब निवेशकों का जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। यदि भुगतान नहीं कराते हैं तो हम यही गरीब निवेशक जो हजारों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में जा रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, एक भूचाल आएगा और भारत में भूचाल ऐसा आएगा जो रोकने से नहीं। भुगतान क्रांति जिंदाबाद, भुगतान क्रांति जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज चैनल। हम पहुंच चुके हैं राजधानी के दानापुर जंक्शन, जहां से दिल्ली में जो अभी सहारा की लड़ाई जो चल रही है, सहारा के खिलाफ भारत सरकार से जो पैसा लेने के लिए लड़ाई जो रामलीला मैदान में चल रही है, आज यहाँ स्टेशन पर बहुत सारे पब्लिक जमा हो गए हैं जो जा रहे हैं दिल्ली रामलीला मैदान में, वहाँ अपने पैसों के भुगतान के लिए। आइए बातें करते हैं, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्या संख्या है, क्या उन लोग की मांग है, आइए बातें करते हैं। अभी हम लोग दानापुर स्टेशन पर हैं। पूरे बिहार भर से जगह जगह से लोग सहारा इंडिया का जो भुगतान का जो मामला है, जिस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, बार बार धरना प्रदर्शन आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। जबकि इसमें देश भर में करोड़ों लोग उलझे हुए हैं। न तो कोर्ट से निर्णय सही से निकल पा रहा है, न सरकार निर्णय कर पा रही है। लेकिन इतना विश्वास है कि सरकार जब भी चाहेगी तभी जो है कि समाधान हो सकता है। लेकिन इस पर हमारे मोदी जी देश के और गृह मंत्री अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री भी हैं, उनको इसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेना चाहिए। और संज्ञान में तो लिए हैं, लेकिन जो पोर्टल बनाया है वो पूरा छलावा है। हम लोग पैसा मांग रहे हैं और पोर्टल पर डिफेंसी आ रहा है, तर्क बताया जा रहा है, फर्क बताया जा रहा है। जबकि हम लोग सामने में जाकर कागज़ देने के लिए तैयार हैं कि आप लीजिए हमारा कागज़, हमारे कागज़ में क्या खामी है, हमारे शरीर में क्या खामी है, हमारे आधार कार्ड में क्या खामी है। कोई शासन प्रशासन इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। सारे मीडिया वाले, पुलिस अधिकारी, सरकार के जो भी नुमाइंदा है, सहारा भुगतान के मामले पर सब के सब भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि देश में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और सुब्रत राय को बचाने का जो है कि काम ये लोग कर रहे हैं। और देश की हर जनता इस बात को जान रही है, चूँकि खून पसीने की गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है और सरकार इसको ज़बरदस्ती संज्ञान में नहीं लेकर के लोगों को जो है कि परेशान करने का काम किया है। इसीलिए जो है कि पूरे देश भर से और विशेषकर बिहार से ज़्यादा संख्या में लोग दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचने का काम कर रहे हैं। जी बताया जाए भैया, हम लोग अपनी बराबर जो है से सहारा की आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग अपनी भुगतान के लिए 10 तारीख को महाआंदोलन में दिल्ली जा रहे हैं। देश की जनता से आग्रह है कि वो 10 तारीख को आकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने भुगतान की मांग को रखे। सरकार का नियत नहीं है कि पैसा दे, हम सरकार चाह रही कि पैसा हड़प जाए। सरकार अगर सही रहती, अगर भारत सरकार सही रहती, सबका भुगतान हो गया रहता। ये अमित शाह झूठ मूठ के पोर्टल लागू कर दिए, जबकि गरीब जनता का पैसा पोर्टल, गरीब जनता क्या जानता है? कुछ नहीं जानता है। वो केवल झूठ मूठ करके पोर्टल लगा दिए। चुनाव था 3 राज्य में, चुनाव के चलते अमित शाह लगा दिए। उसके बाद में एक और बात सुनने में आ रही है कि सुब्रत राय जो है मरे नहीं है। एक वह कैसे मर गए? न उनका कहीं कोई इलाज हुआ, नहीं कुछ हुआ। उनका अपना हॉस्पिटल लखनऊ में जो है,
मतलब संसार का सबसे टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, तो उनमें उनका इलाज नहीं हुआ। बम्बई में हुआ, रात में उनकी एक बार घोषणा की मृत्यु हो गई। जब उनका दाह संस्कार हुआ तो उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। तो इसमें बहुत बड़ा भारी सत्य कला सच है। सुब्रत राय को भगा दिया गया है। सुब्रत, जब मुखाग्नि, हिंदू धर्म में मुखाग्नि दिया जाता है तो मुंह खोल दिया जाता है, उनका मुंह नहीं खोला गया। क्यों? इसमें बहुत बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। सरकार नहीं चाह रही है इस पर सीबीआई जांच बहाल हो और इसका एक एक पन्ना जांच हो, 100% भुगतान हो। अब देश की जनता जाग चुकी है, पैसा रुकने वाला नहीं है। हम मोदी जी से, अमित शाह जी से आग्रह करते हैं कि पूरा गरीब जनता का भुगतान दिलाया, नहीं तो देश में क्रांति होगा, क्रांति। पैसा रुकने वाला नहीं है। सुना दिलीप जी को कि जो इनका कहना है कि सुब्रत राय मरे नहीं है, उनको लग रहा है कि भगा दिया गया है, इसलिए मतलब सरकार की बहुत बड़ी साजिश है इसमें। क्योंकि इनका कहना है कि इनका इतना बड़ा हॉस्पिटल, सहारा हॉस्पिटल पूरे भारत में सबसे बढ़िया हॉस्पिटल माना जाता है, उनका वहाँ इलाज ना होके दिल्ली बम्बई शिफ्ट करके जो है सो उनका इलाज किया जाता है और जो है सो घोषणा कर दी जाती है उनकी मृत्यु की। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी, अपना परिचय दिया। जी, राजीव रंजन, मैं चकिया से हूँ और हम लोग रामलीला मैदान में जा रहे हैं सहारा के भुगतान को लेकर के। इस देश के सभी लोग को पता है कि अगर कंपनी को लाइसेंस सरकार नहीं दिया तो लोगों ने अपना पैसा जमा कैसे किया। सरकार क्या सभी को पता है कि सहारा इंडिया में ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, बाहर कमाने वाले का पैसा जमा है। भारत सरकार सारे मुद्दों को सॉल्व कर रही है। राम मंदिर का मामला सुलझ गया, आज राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी। धारा 370 हट जाता है, लेकिन भारत के गरीब का पैसा सहारा इंडिया में जमा है, उसको सरकार क्यों नहीं भुगतान करवा रही है? तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस देश के गरीब का एक एक पैसा भुगतान करे, ताकि हमारे देश में गरीबों को अमर शांति मिले। आज पता है कितने गरीब के घर में बेटी का शादी नहीं हुआ सहारा इंडिया में पैसा जमा करके, कितने लोग बीमारी से मर गए लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया। तो सरकार को दिखना चाहिए कि हमारे देश का गरीब कहाँ क्या किया है, उसका भुगतान कैसे हो। बस मैं यही मांग करता हूँ सरकार से, किसी तरीके से सहारा इंडिया के जमाकर्ता का भुगतान होना चाहिए। चलिए, भाई साहब का कहना है कि 370 हट जाता है, राम मंदिर भी बन जाता है, बहुत सारी समस्या खत्म हो जाती, लेकिन सहारा इंडिया का भुगतान, जो गरीबों का पैसा जमा है, रिक्शा चलाने वाला का पैसा जमा है, मछली मारने वाला का पैसा जमा, मतलब सबसे निचले वर्ग का पैसा जमा है, उनका भुगतान नहीं होता है, उनका सॉर्ट आउट नहीं होता है, उनका कहीं कुछ निदान नहीं होता है। आज इसी लेके लोग जो है सो रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। एक परिवार और है जो पूरे फैमिली के साथ जा रहा है, उनसे बात करते हैं। मतलब मांग है सरकार से। मैं मोहम्मद फिरोज अंसारी, मैं अपने पूरे परिवार के साथ रामलीला मैदान जा रहा हूँ। सहारा इंडिया के भुगतान के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को भुगतान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम पूरे फैमिली पेमेंट के लिए रामलीला मैदान जा रहे हैं। जब तक भुगतान नहीं होगा हम लोग वहीं पर जमे रहेंगे। सरकार से हम लोग गुहार लगाएंगे कि हम लोग का भुगतान हो जाए। करीब करीब मेरा 15 लाख रुपया सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे परिवार में बहुत परेशानी है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और भी बीमारी में इलाज में परेशानी हो रही है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं वहीं दिल्ली में धरना देंगे। जब तक भुगतान नहीं होगा वहीं पर हम लोग रहेंगे। चलिए, फिरोज अंसारी जी को आपने सुना कि पूरे फैमिली के साथ, इनके देखिए छोटे छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं। बच्चे को पता नहीं है कि क्या काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन बेचारे मुस्कुरा रहे हैं कि घूमने जा रहे हैं। क्या घूमने जा रहे हैं? चलिए, इनको जानकारी नहीं, घूमने जा रहे हैं। ये लोग देखिए पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं, मतलब इनका लड़का है, पत्नी है, बच्चे लोग भी हैं। मतलब ये स्थिति बनी हुई है कि इनको पूरे फैमिली के साथ सहारा के भुगतान के लेके रामलीला मैदान में जो है एकदम धरना पर बैठ जाएंगे कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ले जो है सो हम वहाँ से हटेंगे नहीं। चलिए, बताया जाए सर। ये मैं दिलीप कुमार मोतिहारी जिले के चकिया प्रखंड का रहने वाला हूँ। हम लोग आज दानापुर स्टेशन से दिल्ली रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि सहारा पीड़ितों का भुगतान। आज सहारा में लगभग अधिकांश गरीब तबके के लोगों का पैसा निवेश किया गया है और इस सहारा इंडिया कंपनी को भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है। आज जब भी हम लोग भुगतान की मांग करने जा रहे हैं या सहारा प्रबंधन से या सरकार से, तो कोई भी हमारी बातों को सुनने से इनकार कर रही है। पुलिस खड़ा कराया जा रहा है, हम लोग को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। यहाँ तक कि इसके
पहले विगत दिनों 27 दिसंबर को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना करने गए थे। वहाँ पर हम लोग को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके दिल्ली के जाफरपुर पुलिस स्टेशन में ले गया गया, रात भर रखा गया, फिर कल होकर हम लोग को किसी अनजान जगह पर छोड़ दिया गया। आखिर सरकार दिखाना क्या चाहती है? ये जुमलेबाजी की सरकार है। सरकार ने लाइसेंस दिया है और सरकार छलावा ये भी करी कि पोर्टल लॉन्च कर रही है। पोर्टल, एक तो गरीब निवेशक अपने सहारा इंडिया में पैसे को जमा किए, दूसरे में क्या है, पैसा तो मिल नहीं रहा है, उसके आड़ में कंप्यूटर पर ऑनलाइन कराने जाइए 100 रुपया वहाँ दीजिए, आधार में मोबाइल नंबर लिंक कराइए 100 रुपया वहाँ दीजिए। यानी दूसरे जगह देखा जा रहा है कि गरीबों का और पैसा अलग से जायज ही जा रहा है, बर्बाद ही हो रहा है। लेकिन ये पैसा कौन देगा? ना भारत सरकार देगी, ना सहारा इंडिया, तो कौन देगा? इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि गरीब निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द मिले। और भारत सरकार ने इसमें संज्ञान ली है। एक पोर्टल जो लॉन्च किया, जिसके सहकारिता मंत्री अमित शाह जी है। अमित शाह जी ने कहा था कि मैं 4 महीने में गरीबों का पैसा वापस कर दूंगा। पोर्टल पर ऑनलाइन कीजिए और 45 दिन के बाद पैसा मिले। लेकिन पोर्टल पर ऑनलाइन करने के बाद देखा जा रहा है केवल रिजेक्शन आ रहा है, आपका डाटाबेस में रिकॉर्ड नहीं है। कभी आ रहा है कि मेंबरशिप अपलोड नहीं है, फॉर्म अपलोड नहीं। ये कौन कराएगा? ये हम गरीब निवेशक कराएंगे? नहीं, हमने कंपनी में जमा किया है। ये कंपनी से भारत सरकार का काम है पूछना, कि भारत सरकार पूछे कि आपने शपथ पत्र दिया है तो आप इसका निराकरण कीजिए। यदि सरकार जल्द से जल्द हम सहारा गरीब पीड़ितों का निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो एक महासंग्राम होगा। 10 जनवरी को तो होने ही जा रहा है और देश में एक भूचाल क्रांति आ जाएगी, जिसको सरकार रोकने से नहीं रोके। ये कहा जाता है नरेंद्र मोदी को, ये गरीबों को मसीहा है। क्या गरीबों को मसीहा है? वो अगर चाह ले तो क्षण भर में सहारा पीड़ितों का भुगतान हो जाएगा। 370 धारा को चाहे तो हटा दिए, राम मंदिर का मुद्दा तो उसको भी हटा दिए, जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। क्या सहारा पीड़ितों का भुगतान नहीं होगा? तो मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हम गरीब निवेशकों का जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। यदि भुगतान नहीं कराते हैं तो हम यही गरीब निवेशक जो हजारों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में जा रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, एक भूचाल आएगा और भारत में भूचाल ऐसा आएगा जो रोकने से नहीं। भुगतान क्रांति जिंदाबाद, भुगतान क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भुगतान क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनका कहना है कि मोदी सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया उसमें आधार कार्ड मिलाइए या मोबाइल नंबर मिलाइए, कुछ भी मिलाने पर 100, 200, 300, 500 रुपया खर्चा हो रहा है, उसके बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। ये मतलब मोदी सरकार क्या करना चाह रही, क्या दोषी है, क्या मतलब पब्लिक का दोषी, क्या जनता का दोषी है जो इनका पैसा मांगने से इनका अपना पैसा लेने के लिए, मांगने के लिए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन भुगतान होने का नाम नहीं ले रहा। आज यहाँ से जो ट्रेन पकड़ के जो दिल्ली जा रहे हैं, इनको हजारों में खर्च हो रहा है, तो भी मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है।